मान लीजिए घर का कोई सदस्य, कोई भी फैमिली मेम्बर घर की लेडी को ये बोल देता है भाई आज सब्जी में नमक कम पड़ गया है, तो क्या वो लेडी सेक्शन 498A की कंप्लेंट कर सकती है उस फैमिली मेम्बर के अगेंस्ट या हस्बैंड के अगेंस्ट? या मान लीजिए कुछ फैमिली मेम्बर्स घर की लेडी को ये कमेंट कर देते हैं या टॉन्ट कर देते हैं उस पर कि यू डोंट नो हाउ टू कुक, आपको खाना बनाना नहीं आता है, तो क्या इस कमेंट को क्रुएल्टी माना जाएगा फॉर द प्रोविजंस ऑफ या फॉर इन्वोकिंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 498A? ऐसा ही एक मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के पास आया। उसमें देखिए टॉर्चर जो थे और तरीके के भी थे, तो जो लेडी ने कंप्लेंट करी सारे टॉर्चर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट करी, उसमें एक टॉर्चर कंप्लेंट में एक पार्ट ये भी था कि मुझे ये बोला जाता है कि यू डोंट नो हाउ टू कुक। दो फैमिली मेम्बर्स ऐसा उनको बोलते थे, तो उनके दो जो फैमिली मेम्बर्स उनके अगेंस्ट FIR हुई 498A में इस कमेंट की वजह से। तो आइए ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया पहले वो देख लेते हैं। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया that petty quarrels do not constitute cruelty within the meaning of section 498A। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो पेटी क्वारल्स हैं इसको क्रुएल्टी नहीं माना जाएगा सेक्शन 498A के लिए। टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन देयर मस्ट बी प्राइमा फेसी मटेरियल टू प्रूव विलफुल कंडक्ट लाइकली टू ड्राइव द वुमन टू कमिट सुसाइड और कॉज ग्रेव इंजरी एंड डेट शी वॉज हैरेस्ड टू सेटिस्फाई अनलॉफुल डाउरी डिमांड्स। क्रुएल्टी इस हद तक की होनी चाहिए कि वो लेडी सुसाइड तक कमिट करने के लिए तैयार हो जाए, या फिर वो क्रुएल्टी इसलिए थी, हैरेसमेंट इसलिए था ताकि उससे दहेज मांगा जा सके, ताकि वो दहेज लेकर आए। लेकिन पेटी क्वारल्स अगर उसकी ग्रेविटी इतनी नहीं है कि जो एक लेडी है वो मरने के लिए तैयार हो जाए, तो उसे हम क्रुएल्टी नहीं मानेंगे सेक्शन 498A के लिए। आइए देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना व्यू दिया था क्रुएल्टी को लेके। Cruelty for the purpose of section 498A IPC is to be established in the context of this section only, as it may be different from other statutory provisions। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब क्रुएल्टी हम डिफ़ाइन करते हैं ना सेक्शन 498A के लिए, तो उसी सेक्शन के पर्सपेक्टिव में ये क्रुएल्टी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है अदर प्रोविजंस में क्रुएल्टी का मतलब दूसरा हो। इट इज़ टू बी डिटर्मिन्ड कंसिडरिंग द कंडक्ट ऑफ द मैन, weighing the gravity or seriousness of his acts and to find out as to whether it is likely to drive the woman to commit suicide etc। अगेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली थी कि ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए उस क्रुएलिटी की कि वो लेडी कमिट करने के लिए भी तैयार हो जाए सुसाइड को। इट इज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड दैट द वुमेन हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी कंटिन्यूसली, परसिस्टेंटली और एटलीस्ट इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम ऑफ लॉजिंग द कंप्लेंट, and petty quarrels cannot be termed as cruelty to attract the provisions of section 498A IPC। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि जो क्रुएलिटी है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। पहला तो इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इस हद तक होनी चाहिए कि लेडी मरने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा वो कंटिन्यूस भी होनी चाहिए। समझिए FIR हुई आज, समझिए 8 फरवरी है, तो 8 फरवरी को कंप्लेंट होती है, तो 8 फरवरी के थोड़ा वक्त पहले तक वो क्रुएल्टी कंटिन्यूस रहनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे। थैंक यू सो मच।